पिता, पुत्र और उसकी पत्नी। यह कहानी बताती है कि समय के साथ व्यक्ति की सोच कैसे परिवर्तित हो जाती है। एक पिता जब अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, लेकिन बुढ़ापे के अंतिम चरणों में उसके बच्चे उसके बुढ़ापे का सहारा बनने के स्थान पर उसे दुत्कार देते हैं। ऐसी ही कहानी आज आप पढ़ रहे हैं। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें दो पति पत्नी और उनके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। समय बीत जाता है, सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, दोनों में एक लड़की बड़ी होती है, इसीलिए उसकी शादी पहले हो जाती है। वह ससुराल चली जाती है। कुछ समय बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब घर में केवल दो ही लोग थे, एक लड़का और उसके पिता। माँ और बेटी के चले जाने के बाद उनके घर में सूना सूना सा लगने लगा था। यह देख उसके पिता ने लड़के की शादी कर दी। घर में नई बहू का आगमन हो गया और खुशहाली फिर से लौट आई थी। कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छा चलता रहा था, लेकिन बहू नए ख्यालात की थी और उसे सास ससुर की सेवा और आशीर्वाद आदि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। समय बीतता जाता है। अब लड़के के पिता जी भी बूढ़े हो चुके थे। उनका बहू के सिवा ख्याल रखने वाला कोई दूसरा नहीं था। अपने ससुर की सेवा करना और उन्हें समय पर खाना पानी देना यह बहू का काम था, लेकिन वह सब काम करने में बहुत गुस्सा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम अपने पिता से अलग हो जाओ और मैं और अधिक उनकी सेवा नहीं कर सकती। मुझसे उनकी सेवा नहीं होती। यह कहकर वह चुप हो गई। लड़का बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या बोल रही हो? वो मेरे पिता हैं, बचपन से पाला है मुझे, मैं उनसे कैसे दूर रह सकता हूँ? गुस्से में इतना कहते हुए वह घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। करीब 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन बहू फिर से अपने पति से कहती है कि आज तो तुमको हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। मैं अब और तुम्हारे पिता को नहीं सह सकती। तुम अभी बता दो कि तुम्हें किसके साथ रहना है, पिता के साथ या मेरे साथ। यह सुनकर लड़के का दिमाग हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ नहीं बोला और घर के बाहर निकल जाता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब रात हुई तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह बस सोचे ही जा रहा था कि क्या करूं। पिता का साथ रखूंगा तो पत्नी चली जाएगी। अब उसने पिता से कहा कि पिताजी चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। पिता ने कहा, बेटा आधी रात को कहाँ घूमने जाएंगे? उसने कहा, आप चलो तो सही। वे दोनों बातें करते करते जंगल में चले गए। बीच जंगल में जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे माफ़ करना, लेकिन आपका और मेरा साथ यहीं तक का था। अब मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। अगर आपको साथ रखूँगा तो मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहेगी। आपका तो जीवन काल भी पूरा होने वाला है। आपका तो अंतिम समय चल रहा है। अब हम जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो तो मेरे साथ 7 जन्मों तक रहने वाली है। पिता ने आंखों में आंसू लिए हुए कांपते होठों से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू चला जा, लेकिन मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे छोड़ दे। बेटे ने कहा, 3 किलोमीटर आगे क्यों पिताजी? बाप ने कहा, क्योंकि लगभग 20 साल पहले मैंने भी अपने बाप यहाँ से 3 किलोमीटर आगे ही छोड़ा था। तू यहाँ से जाने से पहले निशान बना के जाना, क्योंकि आज से 20 साल बाद तुझे भी यहीं आना है। कहानी का सार, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बेटे को अपने माता पिता का बुढ़ापे में सहारा बनना चाहिए, ना कि पत्नी और बच्चों के मोह में आकर अलग रहना चाहिए।
ये वही माता पिता हैं जिनके कारण तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आई है। इन्होंने ही तुम्हारी शादी की है। जैसा तुम अपने माता पिता के और सास ससुर के साथ बुढ़ापे में व्यवहार करते हो, वैसा ही तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे बेटे और बहू तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता के साथ रहिए और जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। धन्यवाद।